हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी एवं आरपीएफ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे। क्वेश्चन अच्छा है, एग्जाम में बन सकता है। परिगत व्रत और अंतर्गत व्रत के ऊपर इनकी त्रिज्याओं से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है आपका पहला, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज पर अंतःव्रत और परिवृत्त खींचे गए हैं। इस प्रकार निर्मित अंतःव्रत और परिवृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें यह पता लगाना पड़ता है कि ये आपका समकोण त्रिभुज है कि नहीं है। हाँ, अगर ये समकोण त्रिभुज है तो हमारी कंडीशन क्या रहेगी। सबसे पहले आपको समकोण त्रिभुज इस तरीके से बना लेना है, ठीक है। आपका ये जो होगा यहाँ पर 90 डिग्री होगा, आपको पता होता है। यहाँ पर एक त्रिभुज बनाया जाएगा तो ये आपका अंतर्व्रत हो जाएगा, और एक ये बड़ी वाली भुजा रहेगी और इसके थ्रू एक बड़ा वाला सर्कल बनेगा, तो ये परिगत व्रत की त्रिज्या होगी। तो सबसे पहले हम बात करें, इसमें 3, 4 और 5 होती है। अगर आपकी तीनों समकोण त्रिभुज की भुजाएं दी हैं तो सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, आपको पता होगा। छोटी भुजाएं आपकी लंब और आधार होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये अंतर्वृत्त बन रहा है, इसमें ये अंदर की तरफ वृत्त बन रहा है, इसकी रेडियस निकालनी है, और जो बाहर की तरफ बनेगा उसकी रेडियस निकालनी है। तो आप क्या करें, अंतर्वृत्त की त्रिज्या निकालेंगे। कभी भी अंतःव्रत की रेडियस निकालेंगे। R1 बराबर क्या होता है, जो छोटी भुजाएं हैं दोनों 3 + 4 इनको जोड़ देना होता है, और माइनस बड़ी वाली भुजा को कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है, और बटा में हम 2 लिख देते हैं। तो ये हमारी रेडियस 1 या बोले अंतःव्रत की त्रिज्या निकल आती है। तीनों 4 जोड़ेंगे, 7, 7 में 5 गया 2, 2/2 मतलब 1 आ जाएगा। परिगत व्रत की बात करें, परिव्रत की त्रिज्या की बात करें, तो यहाँ पर हम परिव्रत को R2 लिख लेते हैं। परिवृत्त की त्रिज्या कैसे निकाली जाएगी, जो भी आपका ये बड़ा वाला है, ये वाला बड़ा वाला, यहाँ पर कहीं रेडियस बनेगी और इस तरीके से आपका ये सर्कल बनेगा। तो हमने देखना है परिवृत्त व्रत की त्रिज्या जो निकलेगी, हमेशा कर्ण का आधा करना पड़ेगा। तो कर्ण आपका 5 है, सबसे लंबी भुजा कर्ण होती है, आपको पता होगा। तो 5/2 करेंगे तो ये आपका 2.5 होगा। अब इनमें से सबसे बड़ी भुजा कर्ण थी, कर्ण को हमने लिखा, और 5/2 या 5/2 ही इसको लिख लें, आप ऐसा नहीं करें, ठीक है। 5/2 ही लिखा रहने दें। अब आपसे पूछा क्या है, R1 बटा में R2, यानी कि अनुपात पूछा है। तो R1 का वैल्यू 1 बटा में 5 बटा में 2, तो ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये आएगा 2/5। 2/5 का मतलब क्या है, ये 2:5 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा है, बन सकता है एग्जाम में। अंतःव्रत की त्रिज्या और परिवृत्त व्रत की त्रिज्या याद रख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, यदि O एक त्रिभुज ABC का परिकेंद्र है और OD BC पर लंब है तो कोण BOD का मान ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पर देख लेना है, मान लेते हैं यहाँ पर एक सर्कल है इस तरीके से, O जिसका परिकेंद्र है, ठीक है, O मान लेते हैं परिकेंद्र है यहाँ पर, ठीक है ना। फिर आपको क्या बोला गया है, इसमें एक त्रिभुज है, त्रिभुज का परिकेंद्र O हो गया, मान लेते हैं ये त्रिभुज है आपका, 3 सिरे कहीं भी टच हो रहे हो, आपका A B और C। अब बोला गया है अगर ये O परिकेंद्र है, अगर इनको हम यहाँ पर नहीं, O जो है वो BC पर लंब है, यहाँ पर D लिख देते हैं, OD जो है वो BC भुजा पर लंब है। तो अगर हम यहाँ से यहाँ मिलाएंगे और यहाँ से यहाँ मिलाएंगे तो यहाँ पर एक एंगल बनेगा BOC, ठीक है ना। तो आपने यहाँ पर रिलेशन देखा होगा, ये अगर चक्र इसके अंदर, सर्कल के अंदर अगर इस तरीके का एंगल बनता है तो हमारा जो कोण A का रिलेशन होता है कोण BOC से क्या होता है, आपका जो कोण BOC, आपका जो अंदर वाला कोण BOC है वो कोण A का डबल होता है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। अब हमसे पूछा है सिर्फ कोण BOD, देखो पूरा आपका BOC है, अगर आपका BOD आपको कितना चाहिए, ये सिर्फ आधा वाला, ठीक है ना, आपको ये वाला एंगल चाहिए, ठीक है ना, आपका ये वाला कोण चाहिए आपको। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से आपका ये वाला एंगल चाहिए आपको अगर, तो आप क्या करेंगे, इस पूरे वाले जो BOC है इसको आधा कर देंगे आप, इस पूरे वाले BOC को अगर आधा कर देंगे तो इस तरफ भी हम आधा कर देंगे, ठीक है ना। तो इस वाले को ये काट देंगे तो ये कोण A हो जाएगा, ठीक है। कोण A जो आएगा वो किसके बराबर होगा, कोण BOD के बराबर होगा। क्यों, BOD तो हमसे पूछा है, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर आएगा वो C ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन अच्छा है, एग्जाम में बन सकता है, थ्योरी बेस पर आधारित है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर देखेंगे, एक त्रिभुज की भुजाओं के मापों का अनुपात 3:4:5 है, यह किस प्रकार की त्रिभुज है। आपको पता है, हम कई बार बता चुके हैं, 3, 4, 5 एक ट्रिपलेट बनती है, ये पाइथागोरस प्रमेय जो होती है उसमें काम आती है। पाइथागोरस प्रमेय कहाँ लगती है, जब एक जो त्रिभुज होता है वो समकोण होता है, तो इसका आंसर समकोण होगा। लेकिन वेरीफाई करना कैसे है, अगर आपको ये प्रॉपर्टी नहीं पता है,
अगर वैल्यू बड़ी लिखा है तो आपको क्या करना है, छोटी भुजाओं का वर्ग लिखेंगे, प्लस में कर देंगे, ठीक है, छोटी भुजाओं का वर्ग करके प्लस कर देंगे, बराबर ये बड़ी संख्या के वर्ग के बराबर हो जाएगा। तो 3 का वर्ग 9 प्लस 4 का वर्ग 16 बराबर 25, 5 का वर्ग 25, तो ये 25 बराबर 25। अगर इस स्थिति में ये आ जाता है तो हम कह सकते हैं ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला बात करेंगे हम, एक वृत्त पर ए बी सी 3 बिंदु इस प्रकार स्थित हैं कि जीवाओं ए बी और ए सी द्वारा केंद्र ओ पर एक आंतरिक कोण क्रमशः 90 और 110 है। तो कोण बी ओ सी बड़ा है कोण बी ए ओ से, तो कोण बी ए सी की वैल्यू बताइए कितना है। तो आप सबसे पहले मान लीजिए, समझ लीजिए, एक आपको एक सर्कल दे दिया गया है, बना लिया है वृत्त, इस पर 3 बिंदु हमने कहीं भी स्पर्श कर दिए हैं, ये आपके टच करते हैं, इनकी स्पर्श कर दिए, ठीक है। तो ये आपके सर्कल को टच कर रहे हैं, तो यहाँ पर ए मान लेते हैं, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, ठीक है। बीच में आपका ए ओ केंद्र है, ठीक है, ओ केंद्र है, और इसमें हम इसको मिलाएंगे, दूसरे को और तीसरे को, हमने मतलब तीनों को मिला दिए, यहाँ पर हमारा ओ हो गया तीनों का, ठीक है। अब बोला गया है अगर ए बी जो जीवा है इसके द्वारा जो केंद्र पर आंतरिक कोण होता है वो कितना है, 90 डिग्री का है, ठीक। और दूसरा ए सी भुजा द्वारा यहाँ बनेगा आपका इस तरीके से, तो यहाँ पर कितना है, 110 है। आपको पता है पूरा सर्कल का योग जो है, कोण जो बनता है 360 बनता है, तो यहाँ पर ये जो होगा बी ओ सी का कोण कितना बनेगा। अब अगर 110 और 290 सॉरी 110 और 90 अगर कर लेंगे योग, तो 360 में से अगर हम 200 घटा देंगे तो ये जो बनेगा 160, ये 160 क्या बन जाएगा हमारा, ये वाला एंगल आ जाएगा 160, ठीक है। अब हमने क्वेश्चन पीछे पढ़ा है कि ये जो बी ओ सी है, यहाँ पर बी ए सी या कोण ए के एक रिलेशन होता है कि कोण जो बी ए सी है, बी ए सी, इसका रिलेशन कोण बी ओ सी से कैसा होता है, ये आधा होता है, बिल्कुल आधा हो जाता है, बस जस्ट अपोजिट। यहाँ पर 160 है तो ये आपका 80 होना चाहिए, ठीक है। तो 160 का आधा कर देंगे, बस ये हमारा आंसर हो जाएगा, तो ये हमारा बनेगा 80। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। यही तो हमने दूसरे क्वेश्चन में सेलेक्ट किया था, यही चीज़, ठीक है ना। कभी भी ये सर्कल के अंदर इस तरीके का त्रिभुज बने तो आपको याद रखना है कौन सा वाला एंगल, आपको यहाँ पर हम अंडरलाइन कर देते हैं। देखो यहाँ पर ये एंगल बनेगा जितने का 160 का है, तो यहाँ ए पर ये आधा हो जाएगा, ठीक है, ये 80 हो जाएगा यहाँ पर, बस ये चीज़ याद रखना, एग्जाम में पूछी जाती है। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है पी क्यू उस वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र ओ है, यदि उस वृत्त पर एक बिंदु आर स्थित है और आर पी क्यू का मान 39 डिग्री है, तो आर क्यू पी का मान ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं हमारे पास एक सर्कल इस तरीके से है, ठीक है, इस पर हमने क्या किया है, मान लेते हैं यहाँ पर एक इस तरीके से व्यास है, व्यास का मतलब सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा व्यास होती है, सबसे बड़ी जीवा जो सबसे बड़ी जीवा होती है वो व्यास होती है सर्कल की। तो यहाँ पी क्यू बोल दिया, यहाँ इसमें हमने पी क्यू लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर ओ मान लेते हैं, कहीं केंद्र हो जाएगा, ठीक है। अब बोला क्या है आर आपका कहीं बिंदु स्थित है, तो आप आर चाहे ऊपर लिख लें चाहे नीचे लिख लें, अगर आप इनको आर मानने हैं और इनको एक दूसरे को मिला देंगे तो आपका ये जो प्रॉपर्टी होगी आपका अर्धवृत्त पर बना कोण हो जाएगा। आपको पता है हमेशा याद रखना, अर्धवृत्त पर बना कोण चाहे वो यहाँ पर बने, चाहे वो यहाँ पर बने, चाहे वो यहाँ पर बने, कहीं पर भी बने, अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है या 90 डिग्री होता है, ठीक है। अब ये चीज़ आपका 90 डिग्री हो गया। अब बोला है आर पी क्यू यहाँ का जो एंगल है आपका 39 डिग्री है, ठीक है ना। आपको पता है तीनों डिग्री जो एक त्रिभुज होता है उसके तीनों एंगल का जो सम होता है, योगफल जो होता है वो 180 होता है। आपका 90 डिग्री तो यहाँ हो गया, तो इन दोनों एंगल का योग 90 डिग्री होना चाहिए कि नहीं। तो यहाँ पर हम आर क्यू पी अगर निकालेंगे, आर क्यू पी तो हमें क्या करना पड़ेगा, 90 में से इस 39 को घटा देंगे, तो ये हमारा कितना 51 आएगा। 51 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी आसानी से लगा रहे होंगे। अगले क्वेश्चन की बात कर लें तो ये क्वेश्चन भी अच्छा है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप ऐसा समझें कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन मिला तो आपको ये चीज़ समझ लेना 6 8 10 एक समकोण त्रिभुज है, क्वेश्चन में बोल भी दिया गया है। अभी हमने एक समकोण त्रिभुज का एक प्रॉपर्टी बताई थी, इस तरीके से मान लेते हैं ये हमारा समकोण त्रिभुज है आपका। चलिए एक आपका इस तरीके से आपका एक समकोण त्रिभुज है, मान लेते हैं ये समकोण त्रिभुज हो गया। फिर आपका 6 8 और ये 10 हो जाएगा भुजा, ठीक। हमने बोला था इसकी परिगत वृत्त की त्रिज्या कैसे निकाली जाती है, जो आपका कर्ण है उसको आधा करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या बोला, रेडियस इसकी कैसे निकाला जाएगा,
जो भी कर्ण होती है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, इसका बटा 2 करते हैं यानी कि 10/2 कर देंगे। ठीक है, तो ये बनेगा 5। ठीक है ना। और इससे फिर ये हमारा इस तरीके का ये सर्कल बनेगा, तो इस सर्कल का एरिया निकालना है। ठीक है, यही तो पूछा है, त्रिभुज के परिगत वृत्त का क्षेत्रफल, परिवृत्त का क्षेत्रफल। तो परिवृत्त जो वृत्त होता है, वृत्त का एरिया का होता है, क्या होता है आपको पता है ना, एरिया। एरिया जो होता है आपका, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आपका आंसर पाई में देना है तो पाई का पाई ही लिखेंगे। आर स्क्वायर का मतलब है 5 × 5, तो 5 का 5 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा 25 पाई। 25 पाई वर्ग सेंटीमीटर इसका राइट आंसर होगा। तो 25 पाई ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। क्वेश्चन अच्छा है, एग्जाम में बन सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखिएगा, अगर ग्रुप डी में ये क्वेश्चन बना तो आप आसानी से लगा रहे होंगे।